नीति नवीन 40 साल से उनके पिताजी और वो विधायक हैं। हाँ। 140 करोड़ का रोड आपको दिख रहा है, तो आप बताइए अभी 2 घंटा पानी बरसने के लिए भगवान को कहिए, हाँ। आपको विकास दिख जाएगा। वोट कोई को भी दीजिए, बदलाव आप चाहिएगा, बाकी बदलाव होगा नहीं। बदलाव चाहिएगा, बदलाव होगा नहीं, इसका रीजन है कि सेंट्रल में मोदी जी हैं, राज्य में सम्राट जी हैं, और बिहार में अनभक्त लोग हैं, तो कहाँ से भैया होगा। वोट हम किसी को भी करेंगे, पड़ेगा भाजपा को। कहीं सब ईवीएम में सेट रहता है 20,000 मशीन पे। बात अच्छा करते हैं, बोलते भी अच्छा, लेकिन खाली बोलने से नहीं ना होता। आप चंदन मिटार देते हैं, छठ पूजा का प्रसाद फेंक देते हैं, तो वो सब चीज भी तो लोग देख रहा है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने रैली में बजरंग वाली को मूर्ति बना के अपना भाजपा का झंडा लेके नचवा रहे हैं, तो ये तो भाई देश के लिए ठीक नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पाया अच्छा से। जन संपर्क जिनका ज्यादा अच्छा होगा, जो अच्छा काम करेगा, जनता उसी को चुनेगी। प्रशांत जी एक नई पार्टी हैं, अभी वो नए नए चेहरे उभरे हैं, अभी उनको समय लगेगा। बीजेपी को हमेशा हम लोग साथ दिए हैं, बट बीजेपी के साथ से इस बार इसलिए उठेंगे क्योंकि देखिए, जब तक हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र, हमारे देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक तानाशाही चलेगी। बिल्कुल विकास दिख रहा है सामने। बदलाव क्या, बिल्कुल काम नहीं हुआ है यहाँ पे। खाली ऊपर से चिकन क्या बोलता है उसको चमकाया जाता है, और कोई काम नहीं होता है। शिक्षा युवा है तो शिक्षा को बढ़ाना चाहिए सरकार, और यही इस और बदलाव वाला नारा बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम मंदिर के इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूथ नंबर 75 आपको दिख रहा होगा सामने जो है वो बूथ नंबर 75 75 है, और लोग घरों से निकलकर अब मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और लोग जो है वो मतदान को केंद्र जो है वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, हम मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, और ऐसे में जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने जो है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जो मतदाता हैं वो अपने मुद्दे पर वो वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। देखिए, चुनावी मैदान में अगर हम बात करें तो कुल 25 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। मुख्य तौर पर अगर पार्टियों की बात करें तो आरजेडी, जनस्वराज और बीजेपी, ये 3 मुख्य पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और दमखम ठोक रही हैं। ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये ठीक बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं जो हम अपडेट कर रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है, और ख़ास तौर पर इस बार लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। सर, वोट कर लिया? वोट कर लिया जी। कितना नंबर बूथ था आपका? बूथ नंबर 75 था। इस बार क्या सोचकर वोट किया है सर आपने? इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। बदलाव के पीछे का कारण जान सकते हैं? बदलाव के पीछे का कारण है कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पाया अच्छी तरह। काम, विकास का काम, विकास के काम के पर्पज से हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो सर, इस बार एक नई पार्टी भी आई, प्रशांत किशोर। जी हाँ। आरजेडी को जो बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं, जी हाँ। विकल्प के तौर पर कौन बेहतर लगा? देखिए, पार्टियां सब अपने अपने स्तर पे काम करती है। कोई पार्टियां ये नहीं है कि किसी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि जन संपर्क जिनका ज्यादा अच्छा होगा, जो अच्छा काम करेगा, जनता उसी को चुनेगी। बस यही जानना चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, काम। अगर जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अगर काम ही नहीं करते हैं तो फिर फायदा क्या है उनके यहाँ रहने या ना रहने से, चाहे कोई भी हो, चाहे आरजेडी हो, जनस्वराज हो या बीजेपी हो या एडीबडी कोई। कैसा लगा शांत घर घर जाके कैंपेन कर रहे थे? प्रशांत जी एक नई पार्टी हैं, अभी वो नए नए चेहरे उभरे हैं, अभी उनको समय लगेगा। जी हाँ। आपने आंटी वोट कर लिया है कि इस बार मुद्दा क्या रहा? सर जो बोल रहे हैं क्या उससे वही मुद्दा रहा, जो सर बोले वही। आप भी बदलाव सोच कर? बीजेपी से इतना रूठे क्यों? कहा जाता है भाई आप लोग तो हमेशा साथ दिए। जी हाँ, बीजेपी को हमेशा हम लोग साथ दिए हैं, बट बीजेपी के साथ से इस बार इसलिए रूठे क्योंकि देखिए, जब तक हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र, हमारे देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक तानाशाही चलेगी। ठीक है, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बात आप
कहीं भी चले जाइएगा, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं है तब तक तानाशाही चलेगी। और क्यों प्रोटेस्ट होता है, किसान प्रदर्शन होता है या धरना पे बैठते हैं लोग, तो इतने इतने समय क्यों लगता है? इसके पीछे रीजन है विपक्ष कमजोर है। ठीक है, विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विपक्ष जब तक मजबूत नहीं हो तब तक सरकार अपने मनमानी और तानाशाही करेगी। बस यही एक रीजन है। तो आपने सुना, विपक्ष को मजबूत होना बेहद ही ज़रूरी है और बदलाव के मूड में मतदान का प्रयोग किया है इन्होंने। और ऐसे में जो लोग अन्य लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन लगातार जो है वो तैनात है और तमाम चीज़ों पर, गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। लगातार जो मतदाता हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, जिसको लेकर के भी देखिए जिला प्रशासन अलर्ट है। तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। देखिए ऑन इलेक्शन ड्यूटी ये तमाम प्रशासनिक महकमे के जो लोग हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। और ये लोग जो हैं, वोट कर दिया मैम आपने? बिल्कुल। इस बार क्या मुद्दा क्या रहा, सिर्फ ये बता दीजिए क्या आपको जाना भी है। अभी नहीं बता सकते, टाइम आएगा तो नहीं, पता चलेगा। मुद्दा किस मुद्दे पर वोट किया है? मुद्दा लाइक मतलब कि विकास के मुद्दे पर? हाँ, या बिल्कुल। शिक्षा के मुद्दे पर? हाँ, विकास के मुद्दे पे भी है, शिक्षा के क्योंकि सबको शिक्षा भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। विकास हुआ है बांकीपुर में या नहीं? बिल्कुल, विकास दिख रहा है सामने दिख रहा है। तो देखिए कम शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई देखिए सामने जो ये मंदिरी का ये जो रोड बना है, ये जो ब्रिज बना है, वो कहीं ना कहीं विकास का एक प्रमाण है। और देखिए इस ओर अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन लोगों से भी बात करेंगे कि इन लोगों ने मतदान किया है या नहीं किया है और ईश्वर मत का प्रयोग किया है या नहीं किया है। जो लोग मतदाता जो हैं इस बार मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और वोट कर दिया भैया? जी सर। क्या सोचकर वोट किया, मुद्दा क्या रहा? बदलाव क्या? बदलाव। अच्छा, तो बदलाव के पीछे का कारण? बदलाव के पीछे हम बदलाव चाहते हैं इस बार। कारण होगा ना कि भाई काम नहीं हुआ या? बिल्कुल काम नहीं हुआ है यहाँ पे, खाली ऊपर से चिकन क्या बोलता है उसको चमकाया जाता है और कोई काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। वोट किया चाचा आपने? हाँ। क्या सोचकर वोट किया, मुद्दा क्या रहा चाचा? हम लोग का वोट बीजेपी का है, पर हम प्रदेश अध्यक्ष रिक्शा ठेला के बिहार प्रदेश का। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। हाँ, पूरा दौरा कर रहे हैं हम लोग। हाँ। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, आप कार्यकर्ता है? प्रदेश अध्यक्ष रिक्शा ठेला का। हाँ, अच्छा। कई लोग अभी कह रहे थे आपके बगल में बताओ। जिसको जो समझ में आता है बोलता है, किसी को बोलने का अधिकार है ना जनता को। जिसको समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। सब स्वतंत्र हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आपने वोट दिया? नहीं, वो भी बोलेंगे। वोट नहीं देते। वोट नहीं देते हैं? हम, मेरा एज नहीं है। अच्छा, आपका एज नहीं है, आपने वोट दिया शायद? अभी देना है, बाकी है। क्या मुद्दा क्या रहेगा इसका? मुद्दा यही है भैया कि देखिए आप जहाँ अभी खड़े हैं, नितिन नवीन 40 साल से उनके पिताजी और वो विधायक हैं। हाँ। 140 करोड़ का रोड आपको दिख रहा है, तो आप बताइए अभी 2 घंटा पानी बरसने के लिए भगवान को कहिए, आपको विकास दिख जाएगा? ठीक है, तो वोट कोई को भी दीजिए, बदलाव आप चाहिएगा, बाकी बदलाव होगा नहीं। बदलाव चाहिएगा, बदलाव होगा नहीं। इसका रीजन है कि सेंट्रल में मोदी जी हैं, राज्य में सम्राट जी हैं, और बिहार में अनभक्त लोग हैं, तो कहाँ से भैया होगा? नहीं, आपने वोट किया है ना, तो क्या सोचकर आपने बदलाव की ओर वोट किया है? ठीक है, या फिर क्या बोले, वोट हम किसी को भी करेंगे, पड़ेगा भाजपा को। कहीं सब ईवीएम में सेट रहता है 20,000 मशीन पे। नहीं, वो चीजें ठीक है, मगर आपने जो वोट किया है वो बदलाव के लिए किया है या? हम तो किए बदलाव के लिए। आपने बदलाव के लिए वोट किया है। तो देखिए इन्होंने अब बड़ा सवाल खड़ा किया है। वोट कर दिया भैया? वोट दिए नहीं है, देंगे। आपका 75 में है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो वोट करेंगे दिमाग में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या होगा इस बार? हम लोग वोट देते हैं देशहित और राष्ट्रहित। हाँ। जो देश और राष्ट्रहित और देश के बारे में सोचेगा उसी को वोट देते। उसी को वोट? हाँ, है ना। तो अभी शान किशोर भी आए हैं, कह रहे हैं कि भाई शिक्षा, रोजगार, अच्छी व्यवस्था। ठीक है, बात वो अच्छा करता है, बात अच्छा करते हैं, बोलते भी अच्छा, लेकिन खाली बोलने से नहीं ना होता। आप चंदन मिटार देता है, हाँ। छठ पूजा का प्रसाद फेंक देता है, हाँ। तो वो सब चीज भी तो लोग देख रहा है ना। ठीक है, आप लोग नचा रहे हैं। हाँ, ठीक है। क्या बोले आप? कह रहे हैं कि बजरंग बली को नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
अपने रैली में बजरंग वाली को मूर्ति बना के अपना भाजपा का झंडा लेके नचवा रहे हैं, तो ये तो भाई देश के लिए ठीक नहीं है। अपने हिंदू अपने अपने धर्म के आस्था लिए की चीजें हैं। इस बार आप लोग जो है मिटा रहा है, तो हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सब है जिनको जिसके साथ रहना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है, जिसको जहाँ वोट देना है। तो हम अपना मेरा विचार है बीजेपी। बिल्कुल यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर लोग स्वतंत्र हैं, हर लोग अपने मत का प्रयोग जो है वो स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। इस वक्त हम मंदिरी के इलाके में और यहाँ पर जो मतदाता मतदान करने आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यह बूथ नंबर 75 है, यानी 75 है। और इस बूथ पर जो लोग आ रहे हैं, भैया मत का प्रयोग किया, सर मुद्दा क्या रहा? मुद्दा रहा सुरक्षा का, शिक्षा का रहा। और शिक्षा युवा है तो शिक्षा को बढ़ाना चाहिए सरकार, और यही है। इस और बदलाव वाला नारा खूब लगा। बदलाव चाहिए, एकदम बदलाव चाहिए। शिक्षा पे जो देंगे उनको हम वोट करेंगे, उनको वोट करेंगे। बस। मैम आपने वोट किया? मैम हाँ कर ली वोट, देखिए मैम ने भी वोट किया है। मैम ये बीइंग अ यूथ कर रहे हैं, बताओ आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है। हम लोग के लिए ठीक है हाँ। बदलाव, ये लोग तो चाहेंगे ही ना बदलाव। हाँ हम लोग के लिए ठीक है। आप लोग के लिए ठीक है। ठीक है हाँ। मैम तो भाई गार्जियन को कुछ नहीं बोल सकते, तो वोट अपने अपने जो जिनको जो इच्छा हो। हम लोग को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो विकास हुआ है? हाँ विकास तो हुआ है, काम हाँ, और आगे मैंने अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा ये होगा। हाँ मैम ने कहा कि भाई विकास चाहिए, विकास हुआ है। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।